बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा और टेस्टी आलू वाले नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना तो हम बेक करेंगे, ना ही तंदूर में बनाएंगे, और ना ही ये नान हमें किसी बर्तन में लगाने पड़ेंगे। मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तमाम मेजरमेंट के साथ आपके लिए मैं नान की परफेक्ट डो और फिलिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। डो की बेसिक रेसिपी एक ही होती है। आप इसको फॉलो करके कीमे वाले नान, आलू वाले नान और धनिया वाले नान वगैरह बना सकते हैं। पहले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 4 कप मैदा लिया छान कर। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा शामिल करेंगे। आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के मेजरमेंट का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। आधा कप मैं इसमें दूध का शामिल करूँगी और आधा कप ही मैं इसमें दही का शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करूँगी। पानी लगाते हुए इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी कर लें। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार नान रेसिपी है। आप इस तरीके से डो रेडी कीजिए। कीमे वाले, आलू वाले, चीनी वाले गार्लिक नान रेडी कीजिए। है ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी। हमने इसमें ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको हाथ की हथेली की मदद से 5 से 6 मिनट के लिए गूंदेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। फिर हम ऑयल से ग्रीस करेंगे, कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो सके। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मैंने 3 पाव आलू लिए, बॉयल किए, छील लिया और उनको ग्रेट कर लिया। अब मैं आलू में 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल करूंगी। मिर्चों का इस्तेमाल अपने ध्यान से करना है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी। 2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून हाथ की हथेली पे साबुत धनिया लेकर मसलेंगे शामिल कर देंगे। फिर मैं 2 मीडियम साइज के प्याज लूँगी, उनको फाइन चॉप करूँगी, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। 6 अदद हरी मिर्चें और 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसको फाइन चॉप किया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे, इससे बैटर बहुत ही मज़ा बनेगा और नान का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि आलू में तमाम मसाले अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं। ये आलू की फिलिंग बहुत ही मज़ा और टेस्टी बनती है। ये तंदूरी आलू वाले नान की बेस्ट और ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी है। आप आराम से इसको फॉलो करो, बेहतरीन से नान घर में रेडी करें। डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। और देखिए कितनी सिल्की, सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ सी डो रेडी हुई है। आप एक मरतबा डो की लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए नीट करेंगे और 5 एक जैसे साइज़ के पेड़े रेडी कर लेंगे। वैसे भी आलू वाले नान का पेड़ा ज़रा बड़ा होता है, इसलिए 4 कप मैदे से आराम से 5 पेड़े बन जाएंगे और इसी से ही बेहतरीन नान तैयार होगा। पेड़े बनाने के बाद एक मतलब अगेन ऑयल से ग्रीस करें, 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें ताकि पेड़े मज़ीद सेट हो जाए, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से नान रेडी हो जाएं। हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम मज़ेदार से नान बनाना स्टार्ट करते हैं। आप एक दफ़ा पेड़े की लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही नीट और शाइनिंग वाले पेड़े रेडी हुए हैं। मैदे को काउंटर पे डस्ट करें और एक पेड़ा काउंटर पे लेकर आए, बेलना शुरू करें। हमने इसको बहुत बारीक या बड़ा नहीं बेलना, बल्कि मोटे साइज़ में और एक पूरी के साइज़ में बेलना है। फिर आलू का बैटर का एक बड़ा सा पोर्शन है, उसका एक बॉल सा रेडी करें, इसके सेंटर में रख दें और फिर नान की डो को इस तरह फोल्ड करना शुरू करें जिस तरह के हम आम तौर पे कचौरी को सील करते हैं, पैक करते हैं। तमाम किनारों को आपस में मिलाने के बाद अच्छे तरीके से सील करें और हमारा बेहतरीन सा आलू वाला नान का पेड़ा रेडी हो चुका है। अब अगेन थोड़ा सा मैदा काउंटर पे डस्ट करें और पेड़े को काउंटर पे लेकर आएँ। पहले हाथ की मदद हल्का सा सेट करें, फिर बेला लें, उससे हल्के हाथ से बेलना शुरू करें। लेकिन हमने बेलते हुए इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि हमने नान को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, बल्कि इतना ही मोटा बेलना है जितना कि बाज़ार में आम तौर पे आलू वाले मज़ेदार से नान होते हैं। मुनासिब साइज़ में बेलने के बाद सबसे पहले सफ़ेद तिल गार्निश करेंगे, फिर ब्लैक तिल गार्निश करेंगे। अगर आप चाहें तो कलौंजी भी गार्निश कर सकते हैं। हरा धनिया लेंगे, वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे बेलने की मदद से अच्छे तरीके से, ताकि तिल और धनिया वगैरह तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से नान के ऊपर लग जाएं, चिपक जाएं। फिर हाथों की उंगलियों की मदद से नान के किनारे बनाएंगे और साथ ही
नान को शेप देंगे जिस तरह के बाज़ार वाले देते हैं। लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइन नहीं करना चाहते या शेप नहीं देना चाहते तो आप सादा नान भी रेडी कर सकते हैं। हमारा मज़ेदार सा आलू वाला नान पकने के लिए रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा रेडी हुआ है, बल्कि उससे भी बेहतर रेडी हुआ है। कोई सा भी तवा लें, उसको चूल्हे पर रखें 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे। तवा मैंने पहले ही गर्म करने रखा हुआ था। आप बहुत एहतियात से नान को तवे के ऊपर डालेंगे और 2 मिनट के लिए घड़ी से देकर इसको कवर करके छोड़ देंगे। जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू होंगे, ये फूलना शुरू होगा, इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा नान रेडी हो रहा है। और ग्रीसिंग ब्रश की मदद से हल्का सा मक्खन इसकी बैक साइड पे ग्रीस करूँगी और अगेन इसकी साइड चेंज करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही यम्मी सा नान रेडी हो रहा है। मैं इस साइड पे भी जैसा मक्खन ग्रीस करूँगी। मक्खन लगाने से बहुत ही ज़बरदस्त जायका खुशबू आती है नान में, बिल्कुल बाज़ार जैसी। मक्खन लगाने के बाद मैं अगेन इसकी साइड चेंज करूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि मक्खन का अरोमा फ्लेवर नान के अंदर जाके बस जाए। और ये लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ा टेस्टी, बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर, मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुलने वाला आलू वाला नान रेडी हो चुका है। ये देखिए मैं आपको तमाम नानों की लुक चेक करवाती हूँ। बाज़ार से बहुत बेहतर, बहुत ही मज़ा टेस्टी रेसिपी है ये। मेरे कहने पे एक मतलब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पूरे ख़ानदान में आपकी वाह वाह हो जाएगी। हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछता फिरेगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं, इंजॉय करें और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। बहुत ही सॉफ्ट और शानदार नान है ये, और मसाला भी एंड तक भरा हुआ है। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।